रघुनाथ एक गरीब युवक को एक पुरानी चिट्ठी मिलती है जो उसे एक वीरान हवेली तक ले जाती है। वहां उसकी मुलाकात अनाया से होती है, एक आत्मा जो एक जादूगर के श्राप में कैद है। क्या रघुनाथ उस आत्मा को आजादी दिला पाएगा या वह स्वयं भी उस रहस्य का हिस्सा बन जाएगा? इस कहानी में शामिल है एक गहरा रहस्य, दर्द भरी आत्मा, एक भूतिया हवेली और एक दिल को छू जाने वाली कुर्बानी। देखिए पूरी कहानी सस्पेंस, हॉरर और इमोशन के साथ। एक लड़का जो सिर्फ सच ढूंढने गया था, एक ऐसी आत्मा से मिला जो उसकी तकदीर बन गई। पर उस आत्मा के पीछे था एक ऐसा श्राप जिसका तोड़ सिर्फ उसकी जेब खाली थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी तलाश छलक रही थी। एक पुरानी चिट्ठी ने उसे यहाँ बुलाया था जिसमें लिखा था, यहाँ तुझे तेरा सच मिलेगा। दरवाजा खुलते ही अंधेरा और ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया। हवेली के अंदर दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें उसे घूरती सी महसूस हुई और हर कोने से अजीब सी आहटें आ रही थी। तभी एक धीमी आवाज गूंजी, तुम आ गए। रघुनाथ ने मुड़कर देखा तो सामने एक लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़ों में लिपटी, लंबे बाल और दर्द भरी आंखें। मैं अनाया हूं, यहाँ कैद हूं। उसने कैद? किसने? रघुनाथ ने पूछा। एक राज ने, जो तुम्हारे साथ भी जुड़ा है, अनाया ने उत्तर दिया। रघुनाथ ने अपनी जेब से चिट्ठी निकाली और उसे दिखाया। चिट्ठी देखते ही अनाया की आंखें चौड़ी हो गई। यह चिट्ठी उस इंसान की है जो कब का मर चुका है, उसने धीरे से कहा। तस्वीर के पीछे से एक कागज गिरा। अनाया ने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। मैं एक राजघराने की बेटी थी, पर विद्रथ नाम के व्यक्ति ने मुझे धोखा दिया, उसने बताया। उसने मुझे रूह और जिन के बीच में आधा अधूरा बना दिया। तुम्हारे पिता ने मेरी मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन वे भी असफल रहे। अब तुम इस चिट्ठी के वारिस हो, तुमसे उम्मीद है। रघुनाथ तहखाने में गया, जहां उसे आरजी के नाम का एक बॉक्स मिला। अंदर उसके पिता की आखिरी चिट्ठी थी। बेटा, इस रूह को मुक्त करना तुम्हारा फर्ज है। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, रघुनाथ, सच ढूंढ लिया? अब सच तुम्हारा इम्तिहान लेगा। काली धुंध से विद्रथ प्रकट हुआ, सुनहरी आंखें, भयानक चेहरा। तुम्हारे पिता भी आए थे, पर कमजोर थे, उसने तंज कसा। अनाया सिर्फ एक रूह नहीं, मेरी बनाई हुई जिन है। चाहे जो हो, मैं उसे आजाद करूंगा, रघुनाथ ने दृढ़ता से कहा। विद्रथ ने लाल बिजली का गोला फेंका। रघुनाथ ने चिट्ठी उठाई, जिससे एक तेज रोशनी निकली। बिजली और रोशनी आपस में टकराई और हवा का रंग बदल गया। अनाया चीख उठी, रघुनाथ, मुझे तुम्हारा विश्वास चाहिए। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, रघुनाथ ने जवाब दिया। एक तेज धमाका हुआ और सब कुछ कांप उठा। विद्रथ धूल में गिरा, जलता हुआ। यह नहीं हो सकता, उसकी आखिरी सांस थी। अनाया की रूह रोशनी में उभर आई, अब वह शांत थी। मैं आजाद हूं रघुनाथ, धन्यवाद, उसने मुस्कुराते हुए कहा और उसकी उपस्थिति हवा में विलीन हो गई। सुबह का पहला सूरज हवेली पर पड़ा, पहली बार उसमें रोशनी महसूस हुई। रघुनाथ मंदिर गया, दिया जलाकर सिर झुकाया। पिताजी, मैं आपका काम पूरा कराया, उसने मन ही मन कहा। हवा में एक सुकून था, जैसे किसी ने आंसू पोंछ दिए हों। गांव वालों ने उसे देखा और फुसफुसाया, ये जिंदा कैसे बचा? रघुनाथ बस मुस्कुराया। वहां एक कहानी थी जो अब खत्म हो चुकी है। अनाया की खुशबू अब भी हवा में थी, एक हल्का सा फूल जैसा एहसास। रघुनाथ वहां से निकल गया, लेकिन उसके दिल में एक हमेशा के लिए जिंदा रही। एक गरीब आदमी, एक राजदार चिट्ठी और एक लड़की की कहानी यहीं समाप्त होती है।